हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीके डोज। फ्रेंड्स गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग। फ्रेंड्स आज है 14 जनवरी 2023 और 14 जनवरी 2023 से करेंट अफेयर के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सभी इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स पूरे वीडियो को ध्यान से देखिएगा क्योंकि लास्ट में मैं आपसे एक प्रश्न पूछती हूँ जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना होता है। फ्रेंड्स आंसर आप ज़रूर लिखा कीजिए, और क्योंकि जो आप आंसर लिखते हैं ना, अगर एग्ज़ाम में वो प्रश्न आपके सामने आएगा तो आप उस क्वेश्चन को कभी भी गलत नहीं करेंगे क्योंकि आपके माइंड में वो क्लिक करेगा आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, इसलिए मैं बार बार आपसे बोलती हूँ, रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ आप आंसर ज़रूर लिखा कीजिए। चलिए शुरू करते हैं आज का डिस्कशन। आज का हमारा पहला प्रश्न है, 12 जनवरी 2023 को किस मिशन के तहत समुद्र तल से 6000 मीटर नीचे 3 व्यक्तियों को भेजा जाएगा। ठीक है, तो ये मिशन लॉन्च हुआ है, तो इसका आंसर होगा फ्रेंड्स समुद्रयान मिशन। ठीक है, समुद्रयान मिशन के तहत समुद्र तल से 6000 मीटर नीचे 3 व्यक्तियों को भेजा जाएगा। ठीक है, अब ये आपको इसी से भेजा जाएगा। ये स्पेशल एक वाहन बनाया गया है जिससे 3 व्यक्तियों को भेजा जाएगा 6000 मीटर नीचे। अब हम इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। पृथ्वी विज्ञान मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा है कि भारत समुद्रयान मिशन के तहत, ठीक है, यहाँ मिशन कौन सा है, समुद्रयान मिशन है, के तहत खनिजों और संसाधनों की खोजों के लिए समुद्र तल से 6000 मीटर की गहराई तक 3 व्यक्तियों की एक टीम भेजने की योजना बना रहा है। मिशन अगले 3 वर्षों में पूरी होने की उम्मीद है, यानी अगले 3 वर्षों में इसको पूरे होने की इस पर वर्क चल रहा है। इसके लिए जिसमें मत्स्य 6000 नामक एक वाहन का उपयोग किया जाएगा, वही जो मैंने आपको इमेज में दिखाया ना, वही है मत्स्य 60,000, क्योंकि 6000 मीटर नीचे जाना है और वो एक मछली के शेप में वो वाहन है, इसलिए उसका नाम रखा गया है मत्स्य 6000। ये 2-3 आप याद रखिएगा, समुद्र मिशन, ठीक है, मत्स्य 6000। ठीक है, अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार ने भारतीय रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर माइकल देवव्रत पात्रा का कार्यकाल कितना बढ़ाया है। फ्रेंड्स इसका आंसर होगा 1 साल। ठीक है, ये डिप्टी गवर्नर हैं माइकल देवव्रत पात्रा। ठीक है, अब इसका एक्सप्लेनेशन हम देख लेते हैं। केंद्र सरकार ने भारतीय रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर के रूप में डॉक्टर माइकल देवव्रत पात्रा के कार्यकाल को 15 जनवरी 2023 से 1 वर्ष के लिए और बढ़ा दिया है। आरबीआई के गवर्नर अभी प्रेजेंट टाइम के कौन है, शक्तिकांत दास के अलावा आरबीआई के में कितने और डिप्टी गवर्नर हैं, तो 4। ठीक है, 1 गवर्नर होते हैं और 4 अन्य डिप्टी गवर्नर होते हैं, जिसमें कौन कौन से हैं, माइकल देवव्रत पात्रा जिनका कार्यकाल 1 साल और बढ़ाया गया है, और अन्य डिप्टी गवर्नर का भी नाम देख लेते हैं। तो इसमें होंगे MK जैन, M राजेश्वर राय और टी रविशंकर। ठीक है, ये 4 हो गए। एक हो गए ये माइकल देवव्रत पात्रा, MK जैन, M राजेश्वर राव और टी रविशंकर, और गवर्नर अभी कौन है प्रेजेंट टाइम में, तो शक्तिकांत दास। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है, 12 जनवरी 2023 को किस पूर्व केंद्रीय मंत्री और राष्ट्रीय जनता दल के नेता का निधन हो गया है। तो ये हैं शरद यादव। ठीक है, इमेज में देख लीजिए, इनकी जर्नी यहाँ से यहाँ तक की है, ये मैंने डाला है। ठीक है, ये इनका भी निधन हो गया है, और ये लोकसभा, राज्यसभा, मंत्री, अध्यक्ष, पार्टी के अध्यक्ष, सारे पदों पे ये इन्होंने अपना योगदान दिया है। चलिए एक्सप्लेनेशन देखते हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री, ठीक है, ये केंद्रीय मंत्री भी रहे हैं, और राष्ट्रीय जनता दल के नेता शरद यादव का 12 जनवरी 2023 को निधन हो गया है। स्पेशली जो बिहार से बिलोंग करते हैं वो इनको ज़्यादा याद रखेंगे। ठीक है, वे 3 बार राज्यसभा के सदस्य रहे, वे 7 बार लोकसभा के लिए चुने गए। वह बिहार के सत्तारूढ़ जनता दल यूनाइटेड के संस्थापक सदस्य थे। ठीक है, और उन्होंने पार्टी अध्यक्ष के रूप में भी कार्य किया था। ठीक है,
ये जनता दल यूनाइटेड के पार्टी अध्यक्ष के रूप में भी कार्य किया था। 2018 में VVI 2018 में उन्होंने अपनी खुद की पार्टी लोकतांत्रिक जनता दल लॉन्च की थी। ठीक है, ये एग्जाम में पूछ सकता है, BPSC में पूछ सकता है फ्रेंड। 2018 में उन्होंने अपनी खुद की पार्टी लोकतांत्रिक जनता दल लॉन्च की है। इसको याद रखिए, BPSC वाले कहीं इसको नोट ही कर लेंगे। लेकिन 2 साल बाद ही लालू यादव की राष्ट्रीय जनता दल में इसका विलय कर दिया। ठीक है, अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पे। UAE ने किसे 28वें जलवायु सम्मेलन COP28 का अध्यक्ष के रूप में चुना है? तो ये चुना गया है UAE के डॉक्टर सुल्तान अहमद अल जाबेर। ठीक है, अब ये जो है ना COP28, तो UAE टू होस्ट द ग्लोबल क्लाइमेट समिट। ठीक है, COP28 इन 2023, यानी ये एक खुद में एक क्वेश्चन हो जाएगा, आंसर हो जाएगा कि कौन होस्ट कर रहा है। तो UAE, और UAE के ही मंत्री हैं, एक बता रहे हैं। चलिए एक्सप्लेनेशन में देख लेते हैं। COP28 UNFCCC में, ठीक है, पार्टियों के सम्मेलन का 28वां सत्र 30 नवंबर से 12 दिसंबर 2023 तक संयुक्त अरब अमीरात में होगा। यानी इस साल के लास्ट में ये सम्मेलन होगा। ठीक है, COP28 का संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन, जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन, इसका फ्रेंड्स ये फुल फॉर्म है UNFCCC, संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन, ठीक है, के ढांचे के भीतर आयोजित होने वाली वार्षिक सम्मेलन है। संयुक्त अरब अमीरात के उद्योग और उन्नत प्रौद्योगिकी मंत्री वो हैं डॉक्टर सुल्तान अहमद अल जाबेर को COP यानी COP कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 28 के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। ठीक है, ये जलवायु परिवर्तन पर सम्मेलन है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी का, ये 28वां संस्करण है। कहाँ आयोजित होगा? तो UAE में होगा और इस साल के लास्ट में होगा, नवंबर दिसंबर में। और इसका अध्यक्ष कौन चुने गए हैं? तो सुल्तान अहमद अल जाबेर। ठीक है, इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में किस राज्य की कोटा जनजाति ने ऐनूर और अमनूर त्यौहार मनाया है? तो फ्रेंड्स इसका आंसर होगा तमिलनाडु। अब ये कोटा जनजाति एग्जाम में पूछता है तो कहाँ से बिलोंग करता है? तमिलनाडु से, याद रखिएगा। और ये त्यौहार कहाँ मनाया जाता है? तो कोटा जनजाति द्वारा तमिलनाडु में। अब तमिलनाडु से रिलेटेड और भी फैक्ट्स को हम देख लेते हैं। RTI जवाबदेही में सबसे खराब प्रदर्शन करने वाला राज्य है तमिलनाडु। ठीक है, तमिलनाडु सरकार ने नीलगिरी तहर के संरक्षण के लिए परियोजना शुरू की है। तमिलनाडु सरकार ने पढ़ने को बढ़ावा देने के लिए फ्रेंड्स ऑफ लाइब्रेरी योजना शुरू की है। तमिलनाडु में करती गई दीपम रथ उत्सव आयोजित किया गया है। ठीक है, अब अगला हम प्रश्न देखते हैं। हाल ही में किस देश की सरकार ने पब्लिक स्कूलों में पंजाबी भाषा को शामिल करने का फैसला किया है? इसका आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया देश की सरकार ने पब्लिक स्कूलों में पंजाबी भाषा को शामिल करने का फैसला लिया है। तो ऑस्ट्रेलिया ऑप्शन में है, तो ऑस्ट्रेलिया से रिलेटेड करंट फैक्ट्स को देख लेते हैं जो प्रेजेंट में न्यूज़ में थे। ऑस्ट्रेलिया की महिला क्रिकेटर बेलिंडा क्लार्क ने खुद अपनी मूर्ति का अनावरण किया। ठीक है, वीना नायर को ऑस्ट्रेलिया में प्रधानमंत्री पुरस्कार मिला है। ऑस्ट्रेलिया के ग्रेट बैरियर रीफ को विश्व धरोहर के रूप में सूचीबद्ध किया जाएगा। ठीक है, अब हम देख लेते हैं अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है 10 जनवरी 2023 को भारतीय क्रिकेट में किन 3 महिलाओं ने रणजी ट्रॉफी में अंपायरिंग करने वाली पहली महिला अंपायर तिकड़ी बनकर इतिहास रच दिया है? तो फ्रेंड्स इसका आंसर होगा वृंदा राठी, जननी नारायणन और गायत्री वेणुगोपालन। ठीक है, गायत्री वेणुगोपालन। ठीक है, इन तीनों ने रणजी ट्रॉफी में अंपायरिंग करके 3 महिला अंपायर की तिकड़ी बनाकर इतिहास रच दिया है। तो ये हैं इमेज में ये तीनों। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं।
हाल ही में किसके द्वारा लिखित पुस्तक जादूनामा को लॉन्च किया गया है? तो ये जादूनामा पुस्तक जावेद अख्तर द्वारा लिखा गया है और ये बायोग्राफी है, और ये बायोग्राफी है जावेद अख्तर और गुलजार साहब की। ठीक है, एक बार मैं कंफर्म हो जाती हूँ दोनों की मिक्स बायोग्राफी है या एक की, लेकिन इन्होंने दोनों ने मिलकर लॉन्च किया था। चलिए अब हम देख लेते हैं और भी पुस्तक जो न्यूज़ में थे इधर। डॉक्टर A.K. द्विवेदी द्वारा लिखित पुस्तक ह्यूमन एनाटॉमी का विमोचन किया गया। ठीक है, काकी माधवराव ने नई किताब ब्रेकिंग बैरियर लिखी है। ठीक है, PV अय्यर के द्वारा नई पुस्तक फिट एट एनी इज लॉन्च की गई है। द लाइट वी कैरी ओवरकमिंग इन अनसर्टेन टाइम पुस्तक मिशेल ओबामा ने लिखी है। मानसी गुलाटी ने पुस्तक मिरेकल्स ऑफ फेस योगा का विमोचन किया है। अब देखते हैं अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 9। हाल ही में वर्ल्ड स्पाइस कांग्रेस का 14वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया है? तो फ्रेंड्स इसका आंसर होगा मुंबई। अगला प्रश्न हम देखते हैं, हाल ही में किस राज्य सरकार ने सहर्ष विशेष शिक्षा कार्यक्रम शुरू किया है? इसका आंसर होगा त्रिपुरा। त्रिपुरा की राज्य सरकार ने सहर्ष विशेष शिक्षा कार्यक्रम शुरू किया है। तो फ्रेंड्स अब हम देख लेते हैं त्रिपुरा से रिलेटेड करंट फैक्ट्स को। चुनाव आयोग ने त्रिपुरा में मिशन 1929 शुरू किया। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री ने अमर सरकार पोर्टल लॉन्च किया है। त्रिपुरा सरकार ने अर्न विथ लर्न योजना शुरू की है। त्रिपुरा सरकार ने मोबाइल पशु चिकित्सा स्वास्थ्य सेवाएं शुरू करने की घोषणा की है। त्रिपुरा राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री 4 श्रमिक कल्याण प्रकल्प योजना शुरू की है। तो ये त्रिपुरा से रिलेटेड करंट फैक्ट्स थे। फ्रेंड्स आज का ये हमारा टॉप 10 डिस्कशन यहीं समाप्त होता है। अब हम देखते हैं कल के प्रश्न को। हाल ही में किस राज्य में पारंपरिक चेरा महोत्सव का मनाया गया है? तो ये होगा फ्रेंड्स इसका आंसर छत्तीसगढ़। जो आपने कमेंट बॉक्स में नहीं लिखा था फ्रेंड्स, आंसर को लिखिए। आज का मैं प्रश्न आपसे पूछ रही हूँ। आज का प्रश्न है क्वेश्चन फॉर यू, हाल ही में देश का पहला पूरी तरह से डिजिटल बैंकिंग राज्य कौन सा बना है? तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में फ्रेंड देंगे। अगर आपको हमारा ये वीडियो आपके स्टडी के लिए फ़ायदेमंद लगता है तो हमारे इस चैनल जीके डोज को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। ठीक है, ताकि मैं आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा और अच्छे से एफर्ट डाल के आपके लिए वीडियो बनाते रहूँ। ठीक है फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें और पढ़ते रहें।